हेलो एवरीवन, ये है हमारा जनरल फार्माकोलॉजी का पहला लेक्चर। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में मतलब जब भी कोई डॉक्टर किसी पेशेंट को ड्रग देता है तो वो कौन कौन से रूट से दे सकता है और उन रूट्स में से बेस्ट रूट कौन सा होगा वो कैसे हम डिसाइड करते हैं, ये सब चीज़ें हम समझेंगे इस लेक्चर के अंदर। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि सिलेक्शन ऑफ रूट कैसे होता है, कि हमें अगर कौन से रूट से कोई भी ड्रग देना है तो वो कैसे डिसाइड करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है ड्रग के कैरेक्टरिस्टिक्स। ड्रग के कैरेक्टरिस्टिक्स, मान लो कोई ड्रग है, ड्रग ए, वो अगर HCl के साथ रिएक्शन करके डीएक्टिवेट हो जाता है। अगर कोई ड्रग है वो HCl के साथ रिएक्शन करके डीएक्टिवेट हो जाता है और अगर वो ड्रग हमने ओरली दे दिया, तो पेशेंट वो ड्रग खाएगा ओरल कैविटी से कहाँ जाएगा, वो जाएगा स्टमक में जाएगा। स्टमक में जाने के बाद HCl के साथ उसकी होगी रिएक्शन, HCl के साथ ड्रग की होगी रिएक्शन और ये क्या हो जाएगा, डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो फिर ड्रग अपना इफेक्ट ही कोज नहीं कर पाएगा, फिर क्या फ़ायदा हुआ ड्रग देने का। तो अगर हमें पता है कि कोई ड्रग HCl के साथ रिएक्शन कर लेता है तो फिर हम ध्यान रखेंगे कि उसे ओरली ना दें, हम कोई और रूट अपनाएं जिससे वो ड्रग हम दे सकें। ये हो गया ड्रग के कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद अगर हम बात करें तो इमरजेंसी या रूटीन यूज़, हम इमरजेंसी के लिए दे रहे हैं या फिर रूटीन यूज़ के लिए दे रहे हैं, इस पर डिपेंड करता है कि हम कौन सा रूट देंगे। मान लो कोई पेशेंट हमारे पास आता है और कोई इमरजेंसी कंडीशन है, अगर हम उसे ड्रग ओरली देते हैं तो वो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है अपना एक्शन शुरू करने में। इसकी जगह अगर हम IV कोई ड्रग दे दें, सीधा उसके ब्लड स्ट्रीम में वो ड्रग दे देते हैं अगर पॉसिबल है तो वो ज़्यादा जल्दी अपना इफेक्ट कोज करेगा और ज़्यादा जल्दी इफेक्ट दिखाएगा या अपना काम करेगा। इसके बाद हम बात करते हैं कंडीशन ऑफ पेशेंट। मान के चलो अगर कोई पेशेंट ही अनकॉन्शियस है या वॉमिटिंग है या डायरिया है तो फिर हम उसे ओरल कैविटी से नहीं दे सकते। मान लो हमारे सामने कोई पेशेंट बेहोश पड़ा है तो हम उसे कैसे देंगे, ओरली कैसे देंगे, मतलब मुंह में डाल देंगे उसके ड्रग, उसके बाद क्या। ठीक। इसके बाद एज ऑफ पेशेंट, काफ़ी ड्रग ऐसे होते हैं जो एज के साथ अपनी इफेक्टिवनेस चेंज करते हैं। तो हम जब भी कोई ड्रग प्रेस्क्राइब करते हैं तो हमें एज भी ध्यान रखनी होती है कि पेशेंट की एज क्या है। इसके बाद एसोसिएटेड डिजीज़ मतलब मान के चलो हमें कोई मान लो मुझे कोई केमिकल बर्न हुआ स्किन पे, अगर स्किन पे केमिकल बर्न हुआ तो सिर्फ मेडिसिन से ज़्यादा इफेक्टिव होगा कि मैं उसे टॉपिकली यूज़ करने के लिए क्रीम भी दूँ, ताकि ऊपर से भी वो जग में जो है वो हमारा जो इंजरी है, जो बर्न हुआ है हमारा, वो ठीक हो सके। ठीक। इसके बाद कुछ कंडीशन में ऐसा होता है कि फ्रीडम ऑफ चॉइस हमारे पास होती है, या तो पेशेंट की चॉइस से या तो डॉक्टर की चॉइस से हम रूट सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये सिर्फ कुछ केसेस में ही होता है। ये हो गया सिलेक्शन ऑफ रूट, कि हम कैसे सेलेक्ट करेंगे रूट। अब इसके बाद अगर हम बात करेंगे रूट होते कौन कौन से हैं, मेन टॉपिक जो है हमारा रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें यही पढ़ना होता है हमें कि रूट होते कौन कौन से हैं। जो रूट है वो दो टाइप्स के हो सकते हैं, लोकल रूट हो सकता है और सिस्टेमिक रूट हो सकता है। लोकल रूट हो सकता है और सिस्टेमिक रूट हो सकता है। लोकल रूट का एग्जांपल है टॉपिकल और सिस्टेमिक के एग्जांपल है इंटेरल और पेरेंटरल, दो टाइप का है, वो हम समझेंगे। लोकल से क्या मतलब है, लोकल से मतलब जिस जगह पर हमें एक्शन की रिक्वायर्ड है, जिस जगह हमें ड्रग का एक्शन रिक्वायर्ड है उसी जगह पर हमने ड्रग को यूज़ किया। जैसे लोकल का मतलब अप्लाइड ऑन साइट वेयर एक्शन इज रिक्वायर्ड। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया था केमिकल बर्न वाला, मान लो मेरी स्किन पे कोई बर्न हो जाता है और मैं वहाँ पर क्रीम देता हूँ, तो क्रीम में उसी जगह पे लगा रहा हूँ जहाँ पे मेरा घाव हुआ है, तो फिर उस ड्रग को, उस रूट को क्या बोलेंगे हम, लोकल रूट। लोकल रूट क्यों, क्योंकि टॉपिकली अप्लाई कर रहे हैं, जहाँ पे मुझे ज़रूरत है ड्रग के एक्शन की हम वहीं पर यूज़ कर रहे हैं वो सीधा। इसकी जगह अगर हम एनेस्थीसिया का एग्जाम्पल लें, जो लोकल एनेस्थीसिया होता है उसका एग्जांपल लें, तो ऐसा हो सकता है कि अगर सर्जिकल प्रोसीजर हमें कोई करना है या टाँके वगैरह लगाने, तो हम इंजेक्शन में फिल करके जिस जगह पे हमें वो प्रोसीजर परफॉर्म करना है उसी जगह पे उसे इंजेक्ट कर देंगे, तो वहीं पर एनेस्थेटिक इफेक्ट आ जाएगा। ऐसा हो सकता है। तो ऐसे रूट्स को बोला जाता है लोकल, जहाँ जिसमें क्या होता है, ये ड्रग वहीं पे अप्लाई किया जाता है जहाँ पर ज़रूरत होती है। जैसे अगर मेरे को आँख में कोई दिक्कत है तो मैंने आई ड्रॉप डाल दी, लोकली डाल दिया ना मैंने, जिस जगह पर मुझे ड्रग की ज़रूरत है मैंने उसी जगह अप्लाई कर दिया। ये हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें सिस्टेमिक रूट की, सिस्टेमिक रूट में क्या होता है, ये ब्लड सर्कुलेशन में जाता है ड्रग।
सिस्टेमिक रूट में क्या होता है, जैसे ही हम ड्रग देते हैं वो पहले हमारे ब्लड सर्कुलेशन में जाएगा, ब्लड के थ्रू वो साइट ऑफ एक्शन पे जाएगा। पहले ब्लड सर्कुलेशन में जाएगा, उसके बाद कहाँ पर जाएगा, साइट ऑफ एक्शन पे जाएगा। ये डिफरेंस हो गया लोकल और सिस्टेमिक में। अब अगर सिस्टेमिक की देखें तो दो तरह के होते हैं हमारे पास, एंटेरल और परेंटेरल। एंटेरल जिसमें जीआईटी का इन्वॉल्वमेंट होता है, और परेंटेरल जिसमें जीआईटी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। नो जीआईटी, जिसमें जीआईटी का इन्वॉल्वमेंट होता है और जिसमें जीआईटी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। एंटेरल के एग्जांपल है ओरल, सबलिंगुअल और रेक्टल, ये हम आगे पढ़ेंगे। परेंटेरल के एग्जांपल है इंजेक्शन, इनहेलेशन और ट्रांसडर्मल, ये भी हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं। अभी यहाँ पे देख लो सिस्टम में एक दो तरह का था, एंटेरल और परेंटेरल। एंटेरल के एग्जांपल ओरल, सबलिंगुअल और रेक्टल। परेंटेरल के एग्जांपल है इंजेक्शन, इनहेलेशन और ट्रांसडर्मल, ये हो गया। इसके बाद अगर हम एक एक करके इसकी बात करें तो सबसे पहले लोकल रूट की बात करते हैं। लोकल रूट में हमने क्या देखा, ड्रग एट साइट वेयर डिजायर्ड एक्शन इज रिक्वायर्ड, जहाँ पर हमें एक्शन की जरूरत है हम उसी जगह पर ड्रग को अप्लाई करते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे, लोकल रूट। ठीक है, इसमें सिस्टेमिक साइड इफेक्ट मिनिमल होते हैं, मतलब अगर सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जा ही नहीं रहा ब्लड, हमें जहाँ जरूरत है वहीं हम ड्रग को लगा रहे हैं, तो फिर सिस्टेमिक साइड इफेक्ट भी नहीं होंगे। जबकि सिस्टेमिक रूट में क्या हो सकता है, ब्लड सर्कुलेशन में ड्रग जाएगा तो उसके सिस्टेमिक साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। ठीक है, लोकल रूट में क्या क्या आ सकता है, टॉपिकल। टॉपिकल मतलब जैसे क्रीम वगैरह आती है, ऑइंटमेंट आती हैं, जिन्हें सीधा स्किन पे अप्लाई किया जाता है, अप्लाइड ऑन स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है, क्लोट्रीमाजोल, जो कहाँ पे यूज़ होती है, हमारे ओरल कैंडिडियासिस में यूज़ होती है। ठीक है, इसके बाद लोकल रूट में और क्या आ सकता है, आई ड्रॉप आ सकती है, ईयर ड्रॉप आ सकता है। अगर हमें कान में कोई दिक्कत है कान में और हमने सीधा उसकी ड्रॉप दे दी तो लोकली वो एक्ट कर रहा है ड्रग जाके, तो आई ड्रॉप और ईयर ड्रॉप भी इसके एग्जाम्पल हैं लोकल रूट के। इसके बाद एक और एग्जांपल है इंट्रा आर्टेरियल रूट, लेकिन इसका यूज़ बहुत रेयर होता है। और कहाँ पे यूज़ करते हैं इसका, डायग्नोस्टिक पर्पस। ट्रीटमेंट के लिए इंट्रा आर्टेरियल रूट का यूज़ नहीं कर सकते हैं, इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, डायग्नोस्टिक पर्पस में। कहाँ पे करते हैं, डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए हम इंट्रा आर्टेरियल रूट का यूज़ करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें सिस्टेमिक रूट, सिस्टेमिक रूट मैंने क्या बताया था, जो हमारा ड्रग होगा वो पहले ब्लड में एंटर करेगा, ब्लड में एंटर करके ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू वो जहाँ पे एक्शन करना है वहाँ पे जाएगा और सिस्टेमिक इफेक्ट कोज करेगा, सिस्टेमिक इफेक्ट कोज करेगा और ड्रग अपना एक्शन परफॉर्म करेगा। ठीक है, सिस्टेमिक में एग्जाम्पल क्या थे, एंटेरल और परेंटेरल थे। एंटेरल क्या होते हैं, जिसमें जीआईटी का इन्वॉल्वमेंट होता है, जिसमें जीआईटी का इन्वॉल्वमेंट होता है वो होते हैं एंटेरल रूट। ठीक, एंटेरल में पहला क्या था, ओरल रूट। ओरल मतलब जो ओरल कैविटी के थ्रू हम देते हैं, ओरल कैविटी, जितनी भी मेडिसिन हमें खाने को मिलती हैं वो सब ओरल रूट में ही कंसिडर करते हैं। मोस्ट कॉमन रूट है ये। कौन कौन से फॉर्म में हो सकता है, टेबलेट हो सकता है, कैप्सूल हो सकता है, पाउडर हो सकता है, सिरप हो सकता है, ये सब हो सकते हैं। ये सेफ़ होता है, चीप होता है और पेनलेस होता है, इसमें कोई दर्द वगैरह नहीं होता, कन्वीनियंट होता है और कैन बी सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटेड। पेशेंट जो है वो खुद ही ले सकता है ओरल रूट से, मतलब मेडिसिन वगैरह हम खुद ही लेते हैं ना जनरली घर पे। ठीक है, इसके अगर कोई डिसएडवांटेज देखें तो क्या हो सकते हैं, नॉट सुइटेबल फॉर हाईली इरिटेंट ड्रग। कोई ड्रग है जो ज़्यादा इरिटेशन कोज करता है तो उसके लिए ओरल रूट सुइटेबल नहीं होता। अनअब्जॉर्बेबल ड्रग, अगर कोई ऐसा ड्रग है जो अब्जॉर्ब भी नहीं हो सकता तो ओरल कैविटी से देने का कोई मतलब नहीं, वो सीधा एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। अगर अब्जॉर्ब भी नहीं हो पा रहा तो फिर अपने एक्शन कैसे कोज करेगा। ठीक, डिस्ट्रॉयबल बाय डाइजेस्टिव जूसेस, जैसा अभी हमने एग्जांपल देखा था, अगर डाइजेस्टिव जूस से कोई ड्रग डिस्ट्रॉय हो सकता है तो फिर उसे ओरल रूट से नहीं दिया जा सकता। ठीक है, इसके बाद एक्सटेंसिव फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है, इसका एक अलग से लेक्चर हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन अगर यहाँ पे मोटा मोटा देखें तो क्या होगा, जैसे कोई ड्रग है, इस ड्रग को हम ओरल रूट से लेते हैं तो ये ब्लड सर्कुलेशन में जाने से पहले कहाँ जाता है, हमारे लीवर में जाता है, लीवर से सर्कुलेशन में जाता है। तो इस लीवर में इसका एक मेटाबॉलिज्म होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म लीवर में, हाँ, हमारे सर्कुलेशन में जाने से पहले लीवर में एक बार जो ड्रग का मेटाबॉलिज्म होता है उसे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो जिसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा होता है, मतलब लीवर में ही वो पूरा मेटाबोलाइज हो गया, तो सर्कुलेशन में पहुंच ही नहीं पाएगा, बहुत कम क्वांटिटी में पहुंच पाएगा, तो इसे फिर ओरली नहीं दिया जा सकता, इसे किसी और रूट से देंगे ताकि लीवर में जाने से ही बच जाए, सीधा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को बाईपास कर दें। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें अनकॉन्शियस पेशेंट, अगर कोई पेशेंट बेहोश है तो फिर उसे कैसे दिया जाएगा ये ड्रग। ठीक है, ओरल से। ऐसे ही अनकोऑपरेटिव पेशेंट, जो पेशेंट कोऑपरेट नहीं करते हैं या मेंटली अगर कोई इश्यू चल रहा है किसी पेशेंट के साथ तो फिर उसे ओरली नहीं दिया जा सकता है। उस ट्रस्ट वर्दी अगर पेशेंट ना होगा, ये नहीं लेगा, तो फिर उसे ओरली नहीं दिया जाता। ठीक,
इसके बाद वोमिटिंग और डायरिया में ओरली नहीं दिया जा सकता, और इमरजेंसी केसेस में भी ओरली नहीं देते। क्यों? क्योंकि यूजुअली स्लो ऑनसेट होता है ओरल ड्रग जब हम देते हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरा अगर हम देखें तो दूसरा था इंटेरल में सबलिंगुअल रूट। सबलिंगुअल रूट में क्या होता है, जो ड्रग होता है उसे हम जीभ के नीचे रख देते हैं। सबलिंगुअल में जीभ के नीचे रखा जाता है ड्रग, केप्ड अंडर टंग। इसका एग्जांपल है नाइट्रोग्लिसरीन, नाइट्रोग्लिसरीन, ठीक है। इससे क्या बेनिफिट होता है, इसका क्विक एक्शन होता है क्योंकि सीधा अब्जॉर्ब होकर ब्लड सर्कुलेशन में चला जाता है, ठीक है। सीधा अब्जॉर्ब होकर ब्लड सर्कुलेशन में चला गया। कैन बी टर्मिनेटेड बाय स्पिटिंग आउट। मान लो हमने कोई मेडिसिन जीभ के नीचे रखी और हमें जो एक्शन चाहिए था वो एक्शन हो गया, तो फिर हम वो मेडिसिन दोबारा थूक सकते हैं ताकि वहीं पे रुक जाए उसका एक्शन, ठीक है। तो कैन बी टर्मिनेटेड बाय स्पिटिंग आउट। बाईपास फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। अब जैसे मैंने बोला कि ओरली देते हैं तो लीवर में जाता है, लेकिन इसे तो हम सीधा जीभ के नीचे रख के अब्जॉर्ब करवा रहे हैं और सीधा ब्लड सर्कुलेशन में जा रहा है, तो लीवर में जा ही नहीं रहा। अगर लीवर में नहीं जा रहा तो ये क्या बाईपास कर देता है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को बाईपास कर देता है। इसके बाद सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन पॉसिबल, इसे पेशेंट खुद भी ले सकता है। इसका कोई डिसएडवांटेज, नॉट सुइटेबल फॉर इरिटेंट ड्रग। अगर इससे भी कोई इरिटेशन कॉज होती है तो ये भी सुइटेबल नहीं होगा, ठीक है। या फिर बेड टेस्ट ड्रग। क्यों? क्योंकि जीभ के नीचे रखना है तो टेस्ट आएगा। अगर कोई बेड टेस्टिंग ड्रग है जिसका टेस्ट अच्छा नहीं है तो फिर ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसे देना, ठीक। इसके बाद अगर हम रेक्टल रूट की बात करें, जो आखिरी रूट है इंटेरल के अंदर, इसमें क्या होता है, रेक्टम के थ्रू हम कोई भी मेडिसिन देते हैं, ठीक है। रेक्टम के थ्रू हम कोई भी ड्रग देते हैं। दो टाइप का हो सकता है, सपोजिटरी और एनिमा। सपोजिटरी में मेनली हम सॉलिड ड्रग्स देते हैं और एनिमा में हम लिक्विड देते हैं, और ये दोनों ही लोकल और सिस्टेमिक दोनों टाइप के इफेक्ट कोज करते हैं। लोकल और सिस्टेमिक दोनों टाइप के इफेक्ट ये कोज करते हैं, ठीक है। अब ये हो गया हमारा इंटेरल रूट। अब अगर हम पर इंटेरल की बात करें, पर इंटेरल की बात करें तो अदर देन इंटेरल रूट, सारे रूट्स को पर इंटेरल रूट में रखा जाएगा जिसमें जीआईटी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। नो जीआईटी इन्वॉल्व, ठीक है। इसके एडवांटेज क्या हो सकते हैं, फास्ट ऑनसेट होता है। फास्ट ऑनसेट होता है क्यों? क्योंकि जो प्रोसेस थी ओरल कैविटी से लेके फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, उसके बाद ब्लड सर्कुलेशन, वो सब प्रोसेस बाईपास हो गई, अब सीधा सर्कुलेशन में जाएगा ड्रग, तो ये फास्ट ऑनसेट हो सकता है। इमरजेंसी के लिए सूटेबल होता है। अनकॉन्शियस पेशेंट में भी दे सकते हैं। मतलब जो जो इंटेरल का डिसएडवांटेज था वो यहाँ पे एडवांटेज हो जाएगा, ठीक है। अनकोऑपरेटिव पेशेंट में दे सकते हैं, वोमिटिंग डायरिया वाले में दे सकते हैं, ड्रग्स विद हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि लीवर में जा ही नहीं रहा, तो फिर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म किस काम का, ठीक है। अनअब्जॉर्बेबल ड्रग, जो ड्रग्स इजीली अब्जॉर्ब नहीं हो सकते, उन्हें हम ऐसे दे सकते हैं। इसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं, असेप्टिक कंडीशन रिक्वायर होती है, असेप्टिक कंडीशन रिक्वायर होती है। इसके बाद ये एक्सपेंसिव होते हैं, पेनफुल हो सकते हैं। इसका सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन पॉसिबल नहीं होता है, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन यूजुअली पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। इनसे इंजरी भी कोज हो सकती है, कि इट कैन कोज इंजरी, ठीक है। अगर इसके एग्जांपल देखें पर इंटेरल के, तो कौन सा है, इन्हेलेशन। अगर हम इन्हेलेशन की बात करें तो इन्हेलेशन के रूट के थ्रू कौन कौन सा दे सकते हैं, वोलाटाइल लिक्विड और गैसेस को दिया जा सकता है। वोलाटाइल लिक्विड और गैसेस को देते हैं, जैसे जनरल एनेस्थीसिया। आगे जाके जब हम सीएनएस पढ़ेंगे, सीएनएस में हम जनरल एनेस्थीसिया पढ़ेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे हेलोथीन, ईथर, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब जनरल एनेस्थीसिया होते हैं। ये सब हम पढ़ने वाले हैं सीएनएस में, ठीक है। इन्हें इन्हेलेशन के थ्रू दिया जाता है। इसके बाद जब हम अस्थमा पढ़ेंगे, ब्रोंकियल अस्थमा, तो वहाँ पे हम पढ़ेंगे साल्ब्यूटामोल। साल्ब्यूटामोल को भी इन्हेलेशन रूट के थ्रू दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें इंजेक्शन, इन्हेलेशन के बाद क्या आता है, इंजेक्शन। तीन थे ना हमारे पास, इन्हेलेशन, इंजेक्शन और ट्रांसडर्मल, तो इन्हेलेशन हो गया। अब इंजेक्शन रूट से देखें तो इंजेक्शन मेनली हम चार टाइप के पढ़ते हैं, इंट्राडर्मल, सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर और इंट्रावेनस। ये कैसे डिसाइड होता है, डिफरेंट एंगल पे दिए जाते हैं। अब वो एंगल कैसे डिसाइड होता है, मान के चलो ये हमारी स्किन है और ये हमारा इंजेक्शन है। अब इंजेक्शन स्किन में एंटर कर रहा है, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है थीटा, ये कितना है। अगर हम ये एंगल चेंज करते हैं तो हमारा जो टारगेट होता है, जहाँ पे हमें ड्रग डालना है, जो टारगेट साइट होती है जहाँ पे हमें ड्रग पहुँचाना है, वो चेंज हो जाती है। जैसे मान के चलो आईवी, अगर इंट्रावेनस देना है तो 25 डिग्री पे हम
देंगे इंजेक्शन। अगर इंट्रामस्कुलर देना है तो 90 डिग्री पे लगाएंगे, सबक्यूटेनियस देना है तो 45 डिग्री पे लगाएंगे, और इंट्राडर्मल देना है तो लेस देन 15 डिग्री पे लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद अगर एक एक करके इनकी बात करें तो इंट्राडर्मल क्या देखा था हमने, इंट्राडर्मल लेस देन 15 डिग्री पे देंगे हम इनटू लेयर्स ऑफ स्किन। अब जैसे मान के चलो स्किन है और हम 15 डिग्री से भी कम पे देंगे तो ये हमारी स्किन की लेयर्स के बीच में ही रहेगा, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है, BCG वैक्सीन, ठीक है। इसके बाद अगर सबक्यूटेनियस बात करें तो सबक्यूटेनियस दिया जाता है 45 डिग्री पे, 45 डिग्री पे दिया जाता है सबक्यूटेनियस। इसका सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन पॉसिबल है। इसका एग्जांपल क्या है, इंसुलिन का इंजेक्शन। इसके बाद ये थोड़ा स्लो ऑब्जॉर्प्शन होता है। इसका क्या होता है, स्लो ऑब्जॉर्प्शन होता है। इसमें सिर्फ यही बात याद रखनी है, ठीक है। अगर स्लो ऑब्जॉर्प्शन है तो फिर ये इमरजेंसीज में यूज़ नहीं किया जा सकता। इसके बाद बात करते हैं इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन की। जो मैक्सिमम इंजेक्शन हमारे हॉस्पिटल्स में यूज़ होते हैं, ये कहाँ पे दिए जा सकते हैं, या तो डेल्टोइड मसल में देते हैं या तो ग्लूटियस मैक्सिमस मसल में देते हैं। कहाँ देते हैं, या तो डेल्टोइड मसल में देते हैं या तो ग्लूटियस मैक्सिमस में देते हैं, ठीक। इसके एग्जाम्पल क्या है, पैरासीटामोल हो सकता है, डाइक्लोफेनेक हो सकता है। इसका सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन पॉसिबल नहीं है। अगर हम इंट्रावेनस की बात करें, जब हमारी वेन के अंदर सीधा ड्रग को इंजेक्ट किया जा सकता है, तो इसमें क्या होता है, जब हम वेन में सीधा ड्रग डालते हैं, ये वेन है मान लो, इसमें सीधा ड्रग डाला तो ड्रग सीधा कहाँ चला गया, ब्लड में, सीधा ही ब्लड में चला गया। तो ठीक है, क्या है, डायरेक्ट इनटू ब्लड स्ट्रीम। 100% बायो अवेलेबिलिटी होती है। अब बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है, इसका भी एक डिफरेंट लेक्चर है हमारे पास, लेकिन अगर हम मोटा मोटा समझें कि बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है, तो बायो अवेलेबिलिटी होती है, मान लो हमने 10 ml ड्रग दिया और ब्लड में वो 8 ml पहुंच रहा है, तो इसकी बायो अवेलेबिलिटी कितनी होगी, 80%। जितना डोज हमने दिया उसका कितना परसेंट पार्ट जो है वो हमारे ब्लड में पहुंच रहा है, उसे हम बोलते हैं बायो अवेलेबिलिटी, ठीक है। अब इसकी 100% है। ऐसा कैसे, क्यों, क्योंकि हमने जितना भी ड्रग दिया पूरा सीधा ब्लड स्ट्रीम में डाल दिया। मान लो मैंने 5 ml ड्रग दिया तो पूरा 5 ml सीधा ब्लड में चला जाएगा। अगर ब्लड में चला गया तो ब्लड में भी 5 ml ही होगा वो, तो इसकी बायो अवेलेबिलिटी कितनी होगी, 100% होगी। जितना डोज हमने दिया उतना पूरा ब्लड स्ट्रीम में जा रहा है, तो इसकी बायो अवेलेबिलिटी होगी 100%, ठीक है। इसका क्विक कॉन्सेप्ट होता है, क्यों, क्योंकि सीधा ब्लड में जा रहा है तो अपना एक्शन कोज करेगा, इमरजेंसीज में से यूज़ किया जा सकता है। इसका एग्जांपल है IV डाइएज़ेपाम। डाइएज़ेपाम क्या होता है, सिडेटिव होता है, सिडेटिव है, हिप्नोटिक्स में हम पढ़ेंगे डाइएज़ेपाम। ये कहाँ पे पढ़ेंगे हम, CNS में, ठीक है। इसके बाद इसका सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन पॉसिबल नहीं होता है, और इसमें जो एक बात हमें याद रखनी है वो क्या है, स्ट्रिक्टली असेप्टिक कंडीशन रिक्वायर्ड। असेप्टिक कंडीशन मेंटेन करके चलनी पड़ती है हमें बहुत स्ट्रिक्ट मैनर में, ठीक है। इसके बाद अगर आखिरी बात करें हम तो क्या होगा, ट्रांसडर्मल रूट। ट्रांसडर्मल रूट क्या होता है, कुछ ट्रांसडर्मल पेचेस आते हैं, मान के चलो ये हमारा ट्रांसडर्मल पेच है। ऐसे पेच को हम सीधा स्किन पे या जहाँ भी हमें ज़रूरत है वहाँ पे हम सीधा लगाते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, ट्रांसडर्मल पेचेस। ट्रांसडर्मल पेचेस, इनसे क्या होता है, इनमें जो भी ड्रग होता है, जो भी ये पेचेस के अंदर जो भी ड्रग कंटेन किए हुए होते हैं, वो धीरे धीरे अब्जॉर्ब होते हैं हमारे स्किन के थ्रू, धीरे धीरे हमारे स्किन के थ्रू अब्जॉर्ब होते हैं और अपना एक्शन कोज करते हैं। इससे क्या होता है, इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो बढ़ाया जा सकता है। क्यों, क्योंकि अगर हमने एक बार पेच लगा दिया और उससे धीरे 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 ड्रग अब्जॉर्ब हो रहा है 4 दिन के लिए, तो इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बढ़ गया 4 दिन तक, हमें बार बार ड्रग नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ट्रांसडर्मल पेच होते हैं, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन खुद ही लगा सकते हैं हम। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन प्रोलॉन्ग्ड, इससे क्या होता है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बढ़ जाता है, ठीक है। रिड्यूस सिस्टेमिक साइड इफेक्ट, ये भी सिस्टेमिक साइड इफेक्ट को कम कर देता है। इसके बाद नो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, क्यों, क्योंकि सीधा ऑब्जॉर्व होकर ब्लड स्ट्रीम में जा रहा है या फिर साइड पे जा रहा है जहाँ पे एक्शन करना है, तो इसमें फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं आएगा, ठीक है। ये थोड़ा एक्सपेंसिव साइड पे होते हैं। और इसका एक और डिसएडवांटेज क्या हो सकता है, जो पेच होता है वो गिर सकता है। हमने जो पेच लगाया हुआ या तो पसीने की वजह से या अगर भीग जाए या किसी भी ऐसे रीजन की वजह से जो पेच है वो गिर सकता है। ये हो गया हमारा ट्रांसडर्मल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। हमने कौन कौन से रूट पढ़े थे, लोकल पढ़ा, सिस्टेमिक पढ़ा। लोकल में टॉपिकल वगैरह हमने देखे थे, ईयर ड्रॉप, आई ड्रॉप, ये सब देखे। जो सिस्टेमिक था उसमें 2 टाइप का था, एंटेरल और पेरेंटेरल। एंटेरल में हमने क्या देखा, ओरल, सबलिंगुअल और रेक्टल। पेरेंटेरल में हमने क्या देखा, पेरेंटेरल में इंजेक्शन, इनहेलेशन और ट्रांसडर्मल पेचेस। ये हो गया हमारा रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन।